चलिए बात करते हैं चेल्सी के बारे में। तो चेल्सी ने भाई न्यू कासल को हरा दिया 3-2 से। हालांकि ज्यादा उम्मीदें तो नहीं थी यहाँ पे कि 3-2 से हरा देगी, पर भाई चेल्सी परफॉर्मेंस आ गई है। और मैं तो लाइव स्ट्रीम देख रहा था ड्रॉग बाबा के, वहां पे लोगों ने कमेंट किया कि चेल्सी प्ले लाइक प्राइम बार्सिलोना व्हेन 10th प्लेस इज एट स्टेक। हम 10th पोजीशन के लिए लड़ रहे थे वहां पे, और चेल्सी ने अच्छा किया भाई। चेल्सी शुरुआत में बात किया जाए तो पहला गोल आया जैक्सन के थ्रू, कोल पाल्मर का गजब का असिस्ट था। गोल जैक्सन ने फ्लिक किया, जैक्सन के लिए मैच अच्छा रहा। उन्होंने इवन वो साइड में दौड़ रहे थे, चैनल्स के थ्रू काफी ज्यादा क्रिएट कर रहे थे, और वो जो मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, उसका दिख रहा था। और वो जो इतना ज्यादा एफर्ट मेहनत करते हैं, अभी तक जैक्सन के बारे में बहुत कुछ आ रही है इस पूरे सीजन में। वो फिलहाल उनकी एक कंट्रोवर्सी भी आई थी, नंगी फोटो मांग रहे थे वो मॉडल से। उसके पहले पूरी फैन बेस का कहना था कि भाई वो इतना रस करते हैं डिसीजन में, काफी काम नहीं है वो गोल के सामने। वो हमेशा गोल जाता है तो ऊपर मार देते हैं, साइड में मार देते हैं। भाई गोल है सामने, गोलकीपर के साइड में मारना होता है। पर भाई जैक्सन को ऐसा लगता है पोचेटिनो ने कुछ फाइंड किया है, वो मेहनत करते हैं। एक्चुअली वो सेकंड स्ट्राइकर भी खेलते थे विरारेल में, वो फर्स्ट स्ट्राइकर नहीं खेलते थे, मोरेनियो को खेलते थे फर्स्ट स्ट्राइकर। तो वहां से भी उनको दिक्कतें हो रही थी, पर भाई उनको जब चैनल में यूज करना स्टार्ट किया है तो वहां से वो अच्छा कर रहे हैं, और थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो वो गोल के सामने भी दिख रहा है। जैक्सन के लिए मैच अच्छा रहा था। तो उसके बाद ये गोल होते ही दूसरा वहीं पे इक्वलाइज कर दिया अलेक्जेंडर इसाक ने हाफ टाइम के पहले, और फिर लग गया 1-1, खत्म हो गया। न्यूकासल अच्छा कर रही थी, परेशान कर रही थी, शुरुआत में आगे बढ़ा रही थी मैच को, वहां पे डिफेंडर्स को पुश कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर भाई सेकेंड हाफ में चेल्सी बहुत अच्छा खेली, और सेकेंड हाफ में फिर हमारे कोल्ड पाल्मर, गजब का साइनिंग है ये मैनचेस्टर सिटी से भाई। गजब का ये सीजन जहां सबका टीम खराब जा रहा है, सबका सीजन खराब जा रहा है, वहां कोल्ड पाल्मर भाई गजब का है। ऑलरेडी असिस्ट और गोल्स मिला के उनका 10 के कंट्रीब्यूशन से ऊपर चला गया। इतने यंग प्लेयर हैं, और मुझे लगता है अब साउथ गेट भी उनको अगर इंग्लैंड स्क्वाड में नेम ना कर दे तो यूरोज आने वाला है। वो अभी तक डेब्यूट कर चुके हैं इंग्लैंड की टीम से ऑलरेडी पाल्मर, तो वहां से होता है। पेप गार्डियोला भाई आप क्या सोच रहे थे कोल्ड पाल्मर के बारे में? खैर उनका भी मैनचेस्टर सिटी से उन्होंने ड्रॉ ही खेला है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या बात किया जाए आगे, तो 2 गोल हो गया। उसके बाद तीसरा गोल हमारे मुखाइलो मुद्रिक, तेरे नाम स्टाइल का बाल रखते हैं, पर भाई आज मुद्रिक का लग गया, गजब का गोल किया उन्होंने। मुद्रिक के पास पेस है, और पेस का यूज करते हुए फिनिशिंग भी अच्छा किया। मुद्रिक अलग से थोड़ा सेंट्रल खेल रहे थे क्योंकि साइड में जैक्सन खेल रहे थे, तो उसकी वजह से हालांकि उन्होंने जाके फिनिश किया। और मुद्रिक के कंट्रीब्यूशन काफी, वो ज्यादा खेलते नहीं है पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हालांकि मुद्रिक मीम बन गए हैं, लोग बहुत हेट करते हैं कि इतना पैसा दे के लाया गया उनको 100 मिलियन के आसपास। पर देखिए एक बात तो ये भी है कि यूक्रेन में वार चल रहा है, और उस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब भी हैं। और पर मुद्रिक ने की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रही है, और उनको जगह मिलता नहीं है, वो बेंच से आते हैं। हम पता नहीं स्टर्लिंग स्टार्ट करते हैं, स्टर्लिंग का उतना अच्छा सीजन जा नहीं रहा है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से स्टार्ट करना है स्टर्लिंग, नहीं तो मुद्रिक का जगह बनता है भाई टीम में। 3 गोल के बाद हालांकि लास्ट 19th मिनट में जेकब मर्फी जो कि गॉर्डन के रिप्लेसमेंट आए थे, उन्होंने जाके गोल स्कोर कर दिया 3-2। हालांकि थोड़ा सा लास्ट में जाके थोड़ा टेंशन बढ़ गया था कि तीसरा गोल ना मार दे इंजरी टाइम में, पर भाई चेल्सी ने निकाल लिया 3-2। और यहां से चेल्सी का हालांकि हमने पॉइंट टेबल में कोई खास तो नहीं, हम 11th पे ही बैठे हुए हैं, पर देखिए तलवारें तो लटक रही हैं पोचेटिनो की जॉब पे। उनको यहाँ पे जब सीजन का असेसमेंट होगा इस सीजन के एंड में, तो ओनर्स जरूर देखेंगे और उनको जॉब को जब एनालाइज करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम दिखाई देगा कि भाई हम यूरोप में नहीं है तो हमारे अकाउंट्स में उसका फर्क बहुत पड़ेगा, और हमें यूरोप में नहीं है वो अकाउंट हम कैसे करेंगे, हमें कुछ प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे। मार्क्सन तो जा रहे हैं भाई, डॉर्टमंड में है, तो वो डॉर्टमंड ले जाएगी, उनको अच्छे परफॉर्मेंसेस भी हैं, और गैलेगर भी जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि गैलेगर नहीं जाएंगे। और हम कुछ ज्यादा बड़े साइनिंग्स भी नहीं कर सकते, हालांकि ओसिमेन ड्रीम था, खैर वो साइनिंग्स भी नहीं होगी। देखिए जब असेसमेंट किया जाएगा तो ये जरूर देखा जाएगा। अभी हम एफए कप में हैं, एफए कप में हम लीस्टर के साथ खेलने वाले हैं, या एफए कप में हम कहां तक जाते हैं, एफए कप जीत जाते हैं तो वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा पोचेटिनो के लिए। पोचेटिनो का जॉब बच सकता है अगर हम एफए कप जीत जाते हैं तो। खैर अगर मैं एनालाइज कर रहा था पिछले सीजन में, तो 60 पॉइंट के आसपास अगर होता है तो हम 8
में फिनिश किया था पिछली बार टीम में उन्हें, तो हम अभी 39 के आसपास पॉइंट्स में, 39 पॉइंट्स में हैं। और अगर हम 60 पॉइंट्स कर लेते हैं यहां से, तो भाई है चांसेस है अच्छी फिनिशिंग, 8-7 फिनिश हो जाएगी तो पोचेटिनो की जॉब बच जाएगी यहाँ पे। अगर पोचेटिनो को मीटिंग में जवाब देना होगा, वहां विन स्टैनली होंगे, लॉरेंस स्टीवर्ट होंगे, टॉड बोली, इकबाली, इनके सामने उनके प्रेजेंट होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा आपने सीजन कैसे चलाया। यहां से अब कुछ 10-11 मैचेस बचे हुए हैं और अगर 60 पॉइंट के आसपास भी पहुंचना है तो हमें 7 मैच 8 मैच लगातार जीतने होंगे, या कुछ हार भी जाए तो ठीक है, पर अगर नहीं निकाल पाते पोचेटिनो, यही मिड टेबल वाइज रहा कि हम मिड टेबल टीम बन के रह गए हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कभी स्पाइक आ जाता है, फिर वही हक देते हैं हर जगह, तो भाई फिर तो पोचेटिनो जाएंगे। हालांकि ये सीजन एंड तक तो पोचेटिनो रहेंगे, अगर कोच आएंगे नए भी तो वो सीजन के एंड में ही आएंगे। चेल्सी का सिचुएशन बहुत बुरा है, हम प्लेयर साइन नहीं कर सकते, हमने अकाउंट में ऑलरेडी 1 बिलियन खर्च कर चुके हैं हम, और अकाउंट में हमें दिखाना है, हमारे पास पैसे तो है, ओनर्स के पास, ओनर्स खर्च करना चाहते हैं पर हम खर्च नहीं कर सकते। चलिए अब चेल्सी से जाते हैं लिवरपूल। लिवरपूल की बात किया, लिवरपूल काइसेडो पे मिस किया था और वहां से जाके मटारू एंडो को लाया था, और वो बड़ा बातें भी हो रही थी कि भाई आप काइसेडो को छोड़ दिया, आप वटारू एंडो को ले आए, कैसे आप करेंगे, पर वटारू एंडो ने भी खतरनाक खेला, उनकी इंजरी से इतनी प्रॉब्लम है और वो 1-1 ड्रॉ निकाल लिया उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। हालांकि हसल किया, यंग टीम है, इंजरी से परेशान है, पर भाई अर्गेन क्लॉप के शानदार कोचिंग है, हालांकि वो जा रहे हैं छोड़ के, पर भाई एंड सीजन में, और यहाँ सीजन का जो रेस है वो गर्म हो गया है। फिलहाल लिवरपूल, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी में टाइटल रेस बहुत गर्म है, और यहाँ पे लिवरपूल के फिक्चर्स भी काफी इजी हैं, तो देखा जाए आखिर के 10-11 मैच में एंड में कहां जाती है प्रीमियर लीग। मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत मुश्किल है, हो सकता है मैनचेस्टर सिटी के हाथ से ये फिसल चुका है टाइटल, और ये खेल आर्सेनल और लिवरपूल के बीच में ही लग रहा है, और मेरे हिसाब से आर्सेनल, लिवरपूल, हालांकि लिवरपूल गोल्स करती है, मुझे लगता है लिवरपूल ले जाएगी, और हो सकता है बड़ा फेयरवेल दे दे वो क्लॉप के लिए, उनके पास एक पर्पस भी है कि क्लॉप छोड़ के जा रहे हैं तो वो जीत जाए। चलिए देखते हैं, हालांकि आगे सीजन में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ क्या आता है, कभी भी कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, एंड में तो आप रिलीगेशन टीम के साथ खेलेंगे, उनके साथ भी मुश्किल है क्योंकि वो अपना जान बचाने के लिए खेलेंगे। चलिए एक और जो रेस चल रहा है टाइटल रेस के साथ, टॉप 4 का रेस, वो भी गर्म हो चुका है, और यहाँ पे एस्टन विला को 4-0 से हराया है टॉटनहम ने, और 4th गोल हमारे टीमो वर्नर ने मारा है, एक्स चेल्सी प्लेयर। भाई टीमो वर्नर बड़ा सही लगता है जब हमारे एक्स प्लेयर्स खेलते हैं, हालांकि हमारे एक्स प्लेयर्स तो गजब खेल रहे हैं, हैवर्ट्स गोल मारते हैं, उसके बाद लॉफ्टस-चीक, पुलिसिच का सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, तो हमारे एक्स प्लेयर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वर्नर को देखने के लिए अच्छा लगता है क्योंकि वो वहां पे गए थे, वापस आरबी लाइप्जिग गए थे, वहां पे लुइस ओपेंडा आ चुके हैं, और लुइस ओपेंडा की परफॉर्मेंस की वजह से उनको भी टीम से वहां पे बाहर होना पड़ा, पिछला सीजन उनका ठीक ठाक था, तो यार टॉटनहम में वो अच्छा पिछले 3-4 मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और गोल भी मारा है, तो ये टीमो वर्नर के लिए अच्छा है, और 4-0 से हराया है, तो ये टॉप 4 का रेस गर्म हो चुका है। एस्टन विला को अब पुश करेगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी 2-0 से एवर्टन को हरा के आ रही है, तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम दोनों पुश करेंगी एस्टन विला को 4th प्लेस के लिए। और देखा जाए टॉप 4 रेस का, टॉप 4 के लिए भी रेस गर्म हो चुका है, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। आप चैंपियंस लीग में आपको जब अपना फाइल दिखाना होता है, अकाउंट्स में दिखाना होता है, पैसा दिखाना होता है, वहां पे अर्निंग्स आपको दिखानी होती है, अर्निंग्स आपको आएगी वो चैंपियंस लीग से ही आएगी, चैंपियंस लीग से बहुत बड़ा अमाउंट आता है, और स्पॉन्सर्स भी आते हैं, आपको पैसा ही पैसा होता है। स्पॉन्सरशिप देखिए, अगर आपका टीम चैंपियंस लीग में नहीं है तो हालत आप चेल्सी की देख सकते हैं, हम पिछले 2 सीजन से लगातार, इस सीजन में हमको कोई चैंपियंस लीग तो जीतने नहीं वाले हैं, हमको चैंपियंस लीग में हम जाने नहीं वाले हैं, और हमारे अकाउंट्स की हालत खराब है। देखिए एफएफपी की वजह से अकाउंट्स आपको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। खबरें ये भी आ रही थी कि क्रिस्टल पैलेस बोल रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टर में भी बहुत बिलियनर्स बैठे हुए हैं, पर हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए वो भी बोल रहे हैं कि आप एफएफपी प्रॉफिट लॉस की जगह आप बैलेंस शीट से चेक करें। तो देखिए बिलियनर्स तो सबके पास है, प्रीमियर लीग में बहुत पैसा है, पैसा सबके पास पॉकेट में बहुत है, पर खर्च करने के लिए आपको अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशंस आप ब्रेक नहीं कर सकते, अब फाइनेंशियल फेयर प्ले का डंडा आपके ऊपर चल जाएगा। हालांकि मैनचेस्टर सिटी मुश्किल है, चलता नहीं है उनपे।
तो चेल्सी पे भी डंडा लटक रहा है एफएफपी का फिलहाल। विलियन वाली डील पे काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी देखा जाए आगे क्या होता है उसमें। जब बात की जाए एसी मिलान की, तो एसी मिलान जो है वो 4-2 से आगे हो गई है, और 4-2 से एसी मिलान जो है 4-2 से स्लाविया प्राग को हरा के आई है। यानी स्लाविया प्राग को यूरोपा लीग में उन्होंने हराया पहले लेग में। हालांकि वो बोल रहे हैं कि 2 गोल जो खा लिया उससे खुश नहीं थे पूरी टीम, पर 4-2 से आगे है और दूसरा लेग खेलना है। और बात की जाए सीरिया में जो मैच उन्होंने एम्पोली के साथ खेला वो भी 1-0 से वो जीत गए। तो एसी मिलान यानी अभी सेकंड पे बैठी हुई है, पर एसी मिलान के जो फियर्स राइवल्स, हमारे जो फियर्स राइवल्स है इंटर मिलान, वही जीतने वाली है। सीरिया टॉप पे बैठी हुई है, हालांकि सेकंड थर्ड कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इससे। एसी मिलान का देखिए सीजन डिसाइड होगा वो यूरोपा लीग में, वो यूरोपा लीग में क्या करते हैं। यूरोपा लीग में जाके अभी तो राउंड ऑफ 16 में कोई बहुत बड़ी टीम सब बची नहीं है यूरोपा लीग में। लेवरक्यूजन है या फिर लिवरपूल है, 2 ही 3 टीमें जो बड़ी टीमें हैं। हालांकि लिवरपूल को अपने टाइटल रेस भी जीतना है, तो उनके लिए वहां पे भी अपना कंसंट्रेशन डालना है। तो एसी मिलान यहाँ पे फेवरेट्स की तरह जा रही है। एसी मिलान कुछ कर सकती है इस यूरोपा लीग में, और यूरोपा लीग जीत जाती है तो स्टीफानो पियोली के लिए बहुत बड़ा चीज होगा। स्टीफानो पियोली पे तलवारें लटक रही हैं भाई, उनकी भी जॉब के ऊपर चर्चाएं हैं। एंटोनियो कॉन्टे का नाम कभी कभी आ जाता है कि एंटोनियो कॉन्टे को देख रही है एसी मिलान, तो यहाँ पे चीजें हो सकती है। हालांकि ज़्लाटन मैनेजमेंट में है एसी मिलान के, तो वो क्या करते हैं देखा जाए। तो चलिए फुटबॉल में बात किया जाए तो ये लीग अच्छा रहा। और बात किया चैंपियंस लीग में, तो कल मुकाबला रहा नेपोली और बार्सिलोना का। नेपोली और बार्सिलोना में हालांकि बार्सिलोना क्वालिफाई कर गई है, 3-1 से जीत गए नेपोली के अगेंस्ट। और बात किया जाए आर्सेनल ने भी पोर्टो को हरा दिया भाई, ये पेनल्टीज में चला गया मैच, 1-1 से दोनों लेग में ड्रॉ रहा, और यहाँ पे आर्सेनल क्वालिफाई कर गई है अगले राउंड के लिए, यानी क्वार्टर फाइनल में वो जाएंगे। चलिए, तो आर्सेनल भी देखा जाए क्योंकि वो टाइटल रेस में भी है यहाँ पे और चैंपियंस लीग में भी है, वो क्या करते हैं चैंपियंस लीग और टाइटल रेस में। हालांकि हमारे लिए तो खुशी की बात नहीं है, आर्सेनल अच्छा कर रही है, हम खुद भी अच्छा नहीं कर रहे हैं हालांकि, पर आर्सेनल ने जो पिछले सीजन जो बॉटल किया था अपनी लीग में, जो अपनी पोजीशन बॉटल किया था, वहां से वो कंसिस्टेंट हो गया लीग में। अब चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पर बात किया जाए चेल्सी 2 चैंपियंस लीग जीत चुकी है भाई पिछले 10 सालों में, या फिर 2 चैंपियंस लीग है फिलहाल। आर्सेनल के पास तो कुछ खास है नहीं। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भाई कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।